सब ए पॉलिटिकल वाली बात, अब आप किस तरह से जनरल बाजवा के दौर को देखते हैं? क्योंकि वो तो जाते जाते कह गए हैं कि हमने कथारसिस कर दिया, अब सियासी जमातों को, सियासतदानों को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी है। और आने वाले जो नए आर्मी चीफ हैं, आने वाले कह दिया जो नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे? दुआ, एक तो मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कुछ अरसे से, और आज तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि शायद इस मुल्क में एक से ज़्यादा आर्मी चीफ होने चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना आर्मी चीफ होना चाहिए। ये सबका यही ख्वाहिश होती है कि जी हमारा आर्मी चीफ हो, हमें सपोर्ट करे। जहाँ तक ये पॉलिटिकल होने की बात है, जाहिर है वो बाजवा साहब बड़ा मुश्किल में फंसा गए नए आर्मी चीफ को। ये पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे मुल्कों में कि बिल्कुल फ़ौज साइड पे बैठ जाए। जो ब्रिगेडियर साहब ने इशारतन बात भी की कि ये नहीं हो सकता कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क को कोई नुकसान पहुंच रहा और फ़ौज आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। बाजवा साहब को मैंने, आपको याद होगा कि वो जिस दिन पहले दिन ये बात हुई थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़ा कंट्रोवर्शियल दौर रहा बाजवा साहब का। पहले ज़ाहिर है उन पे सिलेक्टेड एक गवर्नमेंट लाने का इल्ज़ाम लगता रहा, फिर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने का इल्ज़ाम जो अभी तक और वो रहेगा। बहरहाल अचीवमेंट्स भी बहुत हैं बाजवा साहब की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लेवल पे इन गवर्नमेंट्स के लिए पैसे मांगना और जाके वो माहौल बनाना, स्पेशली पीटीआई के लिए बहुत वो काम किया उस एंड पे उन्होंने। बाकी कंट्रोवर्सीज तो ज़ाहिर होती हैं, जो 3 साल रहे उसकी होती हैं, तो 6 साल रहे उस हवाले से तो कंट्रोवर्सीज तो ज़ाहिर होंगी। नवाज लीग वाले बहुत नाराज़ थे, फिर कुछ तसल्ली हुई उन्हें जब वो रिजीम चेंज हो गई। उसके बाद फिर पीटीआई वाले ज़ाहिर हाथ धो के पीछे पड़ गए कि जी ऐसी की तैसी आपने हमें कैसे निकाल दिया। तो ये तो होता है जब आप ये पॉलिटिकल, आप कहते तो हैं कि हम ये पॉलिटिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रोल होता है। नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है फ़ौज का इमेज बेहतर बनाना विद इन द कंट्री। मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा, वो आपको ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया है कि वो जब भी कोई ऐसा मौका आएगा वो आपकी उनकी जो इस मुल्क के दुश्मन है उनकी तसल्ली फ़ौज कराने के लिए पूरी कैपेबल है और वो कराएगी भी। लेकिन नेशनल लेवल पे, अंदरूनी सतह पे फ़ौज को, नए आर्मी चीफ को स्पेशली बहुत काम करना पड़ेगा। और जो भी होना है, इलेक्शन टाइम पे होने हैं, लेट होने हैं। देखें, अब मैं नहीं ये बात कह रहा, इनका अपना वज़ीर ख़जाना साबिक कह रहा है ना, मिफ्ता इस्माइल, कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो बैठे होते हैं वो तो ये बात नहीं मानते, सिंपली उन्होंने तो कहना होता है जी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मसला है, बिल्कुल है। इस वक्त इकॉनमी सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है, और इकॉनमी के हवाले से स्टेक सबसे ज़्यादा आपको पता है किसके होते हैं? वो दिफाई इदारों के होते हैं, क्योंकि अगर इकॉनमी खुदा न खास्ता बैठ गई तो उनके अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। इसलिए इकॉनमी पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए इलेक्शन साल में हों, 2 साल में हों, 4 साल में हों, मुझे नहीं पता कब इलेक्शन होंगे, लेकिन वो जो बात जनरल बाजवा के दौर में की जाती थी कि जी ये कोई बैठ के सबको, स्टेक होल्डर्स को इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, ये आपस में नहीं बैठेंगे, इनको आदत ही नहीं है आपस में बैठने की और मसाइल हल करने की। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा और इस मुल्क की बेहतरी के लिए बैठना पड़ेगा और इन मसाइल का हल निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम इसके बावजूद, मैं कम अज़ कम मानूंगा कि आप ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन इसके बगैर मसाइल हल नहीं। जी फैसल साहब, जिस तरह आयाज साहब कह रहे हैं कि विद इन